अखिलेश की सरकार में क्या थी मैं आपको बताऊं, सत्यता। कोई भी समाजवादी का कार्यकर्ता, कोई भी समाजवादी पार्टी का एकदम छोटा से निचले बूथ स्तर का कार्यकर्ता सड़क पे जाता था, अपनी गाड़ी के आगे समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता था या अपनी मोटरसाइकिल पे उसका चुनाव सिंबल लगाता था और ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए जाता था। जब उससे प्रशासनिक लोग प्रश्न पूछते थे तो वो उसी को मारता था। इसको आप गुंडा राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व में क्या हुआ करता था मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बेशर्मी के साथ काशी में गणेश विसर्जन पे संतों पे लाठियाचार्ज हुई। ये आप जानते होंगे 2015 के अंदर में जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ यहाँ पे संत महात्माओं पे लाठीचार्ज करवाया था। और जिनका इतिहास औरंगजेब की तरह हो, जो सत्ता के लिए अपने पिता को भी मार दें, और पिता भी कैसा, वो पिता जो बार बार इस वक्तव्य को दोहराता हो कि बलात्कारियों से गलती हो जाती है, आपने पूर्व में कहा, और जिसका पिता कार सेवकों पे गोली चलाकर अपना स्वाभिमान माने, हिंदुओं पे गोली चलाकर अपना स्वाभिमान माने, और जो बार बार इस बात को दोहराए कि हिंदुओं पे गोली चलाने के उपहार स्वरूप मुझे मुसलमानों ने सत्ता में स्थापित किया है, उसको गुंडा राज आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो लोग राम मंदिर में राम जन्मभूमि के तरफ 84 कोस की परिक्रमा होती है, 84 कोस की परिक्रमा के लिए जब संत महात्मा वहाँ जाया करते थे तो उन पे अखिलेश की सरकार बेशर्मी के साथ लाठीचार्ज करवाती थी। वो गुंडा राज नहीं है तो क्या है? बहन बेटियों के साथ आए दिन किसी न किसी समुदाय विशेष के लोग उठा के ले जाते थे, यहाँ से पलायन होने के लिए लोग मजबूर थे, उसको गुंडा राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे मैं आपको एक सत्य घटना बताऊँ। अभी एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद थे। अन्नप्राशन का कार्यक्रम होता है, माननीय योगी जी करते रहते हैं। तो वहाँ पे एक 4 साल की छोटी बच्ची थी। उस छोटी बच्चे ने एक 3-4 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को आते हुए देखा। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता लाल रंग की टोपी लगा के रखे थे। जब टोपी आते हुए देखा तो वो बच्ची क्या कहती है 2-3 साल की, मम्मी मम्मी गुंडे गुंडे। तो आप एक बात बताओ, 3 साल का एक बच्चा, उसको तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जानता है कि वो लोग गुंडे हैं। तो सच में वो लोग गुंडे थे। पूरी काशी को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को शरण देते थे। दंगा करने वाले लोगों को वहाँ आके उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व में पुरस्कृत करती थी। मौलानाओं के द्वारा फतवा जारी होता था कि समाजवादी पार्टी को वोट दें। आप देखो, लखनऊ के तमाम इमाम वालों से विधानसभा से पूर्व फतवा जारी होते थे। तो क्या इस प्रकार के कृत्यों को आप गुंडा राज नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं? सड़क पे रात्रि को हमारा आपका चलना मुश्किल था, सड़कें अच्छी नहीं थी, किसी प्रकार की ये काशी की घाटों पर लाइटें उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ दारूबाजी और जुए वगैरह खेले जाते थे। तो ये गुंडा राज नहीं तो क्या था? वर्तमान में क्या है आपको बताऊं। वर्तमान में प्रशासन हमारे आपके लिए नतमस्तक रहती है, क्योंकि प्रशासन के अंदर एक भय है कि अगर हम गलत करेंगे तो ऐसी सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास का देखती है। सबका साथ में कभी भी आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि किसी मुसलमान का कार्य नहीं किया हो या किसी दलित को ये किया हो या किसी प्रकार का किसी को हानि पहुंचा हो, कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के तहत कार्य किया है। महिलाओं को सम्मान दिया है। जो महिलाएँ चूल्हा फूंक फूंक के आँख में मोतियाबिंद लगा लेती थी, उनको उज्ज्वला योजना देने का काम किया है। आप अक्सर पढ़ोगे, अक्सर ये चीज़ चर्चा में रहता है कि शौच करने के लिए महिला गई, उनके साथ बलात्कार हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शौचालय योजना के तहत, सम्मान योजना जिसको आप कह सकते हो, उसके तहत घर गए निःशुल्क शौचालय बनवाए हैं। कोरोना जैसे महामारी के समय में गरीब जनताओं को फ्री में अन्न देने का काम किया है। और भी महिलाओं सम्मान से रहें अपने घर में, घर की बहू बेटियों के साथ बलात्कार ना हो, इसके लिए सोचा। जिसके पास घर नहीं था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है। तो आप इसको अगर एक अच्छा राम राज्य नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? गुंडा राज और राम राज्य में यही फ़र्क है। पिछले 5 वर्षों में जब से सरकार रही, गुंडा राज पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया। जो भी गुंडे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगा करने की सोचते थे, आपको स्मरण होगा कि मुजफ्फरपुर दंगा, मुजफ्फरपुर में वो हालात था कि वहाँ के प्रशासन के लोग और शासन के भी लोग दंगाइयों का साथ दे रहे थे। वहाँ की जो जनता जनार्दन थी, मुजफ्फरपुर जैसे दंगों से, मेरठ जैसे दंगों से पलायन करने के लिए विवश थी। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहता था, व्यापार नहीं करना चाहता था। पिछले 5 वर्षों के अंदर में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन चुका है।
पूरी दुनिया के अंदर अपना एक विशेष स्थान बना चुका है, चाहे वो धार्मिक गतिविधियों में हो, चाहे वो अनैतिक गतिविधियों में हो, विकास के मामले में हो, रोज़गार के मामले में हो, महिलाओं के सम्मान के विषय में हो। पहले क्या था? पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन बलात्कार हुआ करते थे। आप देखेंगे माताएं सुरक्षित नहीं थी। विश्वविद्यालय के अंदर से महिलाओं का, छात्राओं का अपहरण हो जाया करता था। अब इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आप देखेंगे जब दिल्ली में दंगा हुआ 2019 में, तो वहाँ की दंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर आके शरणार्थी के रूप में शरण लेना चाहें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस दंगाइयों के साथ सख्ती से पेश आया और सारे दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चलवा दिया। और जो लोग इधर उधर छुपे थे उनके संपत्तियों के, घर की संपत्ति वगैरह को कुर्की करने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि किसी भी प्रकार का दंगा यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, इस्लाम संप्रदाय से हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र का सबका साथ सबका विकास के एजेंडा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है। और 5 वर्षों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में ये चीज़ संभव हो पाया है। पहले क्या था आप जानेंगे कि पूर्व की केंद्रीय सरकार का क्या रणनीति थी। भगवा वस्त्र ओढ़ने पे, माथे पे तिलक लगवाने पे कुछ लोग बेशर्मी के साथ उन लोगों को भगवा आतंकवाद बताते थे और आतंकवाद बनाने के साथ साथ उनको बेवजह जेल में डालने का काम करते थे। आज क्या है? आज तिलक लगाने वाला व्यक्ति, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की पहचान राम से है, न कि किसी ताजमहल से है और कुतुब मीनार से है। हिंदुस्तान को लोग, पूरी दुनिया भगवान श्री राम के नाम से जानती है। और वो राम का स्थान अयोध्या जी में। अयोध्या जी में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। अयोध्या के अंतर्गत ये था कि पिछली सरकार कहती थी, या कुछ लोग कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर निर्माण होगा या वहाँ की भूमि पूजन होगी, उस दिन कत्लेआम होगा, खून खराबा होगा। आपको बता दूँ कि एक मच्छर तक नहीं मरा, कोई माई का लाल, कुछ नहीं हुआ, सब मौन से हुआ। ये संभव हो पाया है तो पिछली योगी सरकार की वजह से हो पाया है। यहाँ के जनता जनार्दन को, योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि योगी जी की सरकार ने प्रत्येक हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखा। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, बल्कि धर्म कहता है कि रामो विग्रवान धर्मः, पूरे हिंदू समुदाय के, चाहे वो विदेश में रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, कहीं भी रहता हो, सबके आदर्श थे। तो जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, आज उन लोगों को राम की शरण में लेनी पड़ रही है। अरे देखिए, वो लोग, मैंने आपसे कहा ना कि बिन पेंदी के लोटियां हैं। इनका इतिहास रहा है कि जब पूर्व में इनकी सरकार बनी थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तब स्वामी करपात्री जी महाराज, यही वो काशी का एक मठ दिखाई देगा, करपात्री धाम, वही उनकी स्थान है। स्वामी करपात्री जी महाराज उस समय में इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जब गौ हत्या पे फांसी का मांग किया तो ये लोग संतों पे बड़ी बेशर्मी के साथ संसद के बाहर लाठीचार्ज करवा दिए। तो पूर्व में इन्होंने कहा था गौ हत्या पे कानून बनाएंगे, और बाद में उन्हीं संतों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। तो इनका करतूत क्या है मैं आपको बताऊं। मुंह में राम, बगल में छुरी का इनका करतूत है। और दूसरी बात, संतों पे लाठीचार्ज कराया, उसी के अभिशाप स्वरूप आज भी ये लोग गोपाष्टमी के दिन स्वर्ग को सिधारते हैं। एक संत की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये रही कि राम, जो लोग पहले अजमेर शरीफ में जाते थे माथा नवाने के लिए, तमाम दरगाहों में, मज़ारों में जाते थे, वो लोग आज मंदिर मंदिर अपनी राजनीति और सत्ता को पाने के लिए घूम रहे हैं। वो लोग नकली ब्राह्मण बन रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं और अपना गोत्र भी बता रहे हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि पूर्व में जब ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, उस समय क्या इनका गोत्र नहीं था? क्या उस समय में ये लोग जनेऊ धारण नहीं करते थे? तो इनका इतिहास रहा है कि ये लोग लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर रहे हैं, लेकिन जनता इनके कपट को समझ चुकी है, जनता इनको नकार चुकी है। इसीलिए ये लोग तरह तरह के एजेंडे को अपनाते हैं और किसी प्रकार सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम इस नाम पे फैला रहे हैं कि योगी जी की सरकार में महंगाई में वृद्धि हुई। अरे भाई, महंगाई कैसे वृद्धि हुई? आप बताओ कि आज से 5 वर्ष पूर्व, या जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पूर्व भी महंगाई थी। पेट्रोलों की कीमत 100 रुपये से भी अधिक गए थे। मेरे पास एक पर्चा पड़ा हुआ है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, आपके अन्य चैनलों के माध्यम से मैंने दिखाया है। उसमें 2013 का है समय, 100 रुपये से अधिक पेट्रोल की कीमत है। वर्तमान में क्या है आप एक बात जानो, दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं
वो सबों में महंगाई, तो महंगाई अगर बढ़ा तो किसी गरीब जो किसान था या कोई मजदूर तबके का आदमी, कोई राजमिस्त्री हो, कोई कुछ हो, आप देखोगे कि उसको पहले 100 रुपये पारिश्रमिक मिलता था, 100 से 150 रुपये अनुपात। आज उसकी पारिश्रमिक, आप जाओगे किसी बड़ई को बुलाओगे तो उसकी पारिश्रमिक 650-700 रुपये के करीब है। तो आप बताओ, जब उसको अधिक धन मिल रहा है तो अगर आपको सामग्री में 10-15 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो इसमें क्या गुनाह हो गया। अगर देश विकास की ओर उन्नत कर रहा है तो थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी। और मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो लोग योगी जी की सरकार को महंगाई के नाम पे घेरते हैं कि भाई अगर महंगाई बढ़ी तो क्या आपकी आय दुगुनी तिगुनी नहीं हुई। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने और काशी की जनता ने यह तय किया है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करना है। और कोई भी दुनिया का आदमी हो, चाहे विपक्ष के आसुरिक शक्तियां हों, बहन जी हों, अखिलेश यादव हों, अन्य कोई भी दल का नेता हो, वो जो भी कह रहा है वो सिर्फ भ्रम फैला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज उनको ब्राह्मण वोट बैंक की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बहन जी बिन पेंदी की लोटियां हैं। उनको ये ज्ञात हो कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में उनको अटल जी ने ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था। बहन जी का एक नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका तात्पर्य अगर आप देखेंगे कि सभी लोग के हित के लिए और सभी लोगों के सुखी के लिए उन्होंने सर्वजन कहा था। तो उस समय में जो है ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया था कि चलो भाई सभी का सुख हो। ब्राह्मण क्या चाहता है, आपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कष्ट सह लेता है लेकिन अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने देता। तो ब्राह्मण यही चाहता है कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो वो सभी लोगों के सुख का ध्यान दे, सभी जनता को समान दृष्टि से देखे। ये ना कि मुलायम सिंह कहते थे कि मैंने कार सेवकों पे गोली चलाया, इसी के उपहार स्वरूप मुसलमानों ने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो मुलायम सिंह सांप्रदायिक हैं और यादवों की और मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उनको अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कहते थे कि भारत के प्रत्येक चीज़ों पे मुसलमानों का सबसे पहले सर्वप्रथम हक है। आप मुझे एक बात बताएं, भारत में हम आप सारे लोग भले ही एक साबुन का टिकिया क्यों न खरीदते हों, करदाता हैं। तो जब हमारे कर से सरकार चलती है तो वो ये बोलने वाले कौन होते हैं, वो लोग कि भारत में सर्वाधिक सबसे प्रथम मुसलमानों का हक है, वो बोलने वाले कौन होते हैं? उनसे प्रश्न करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा सबका साथ सबका विकास है, बहन जी की एजेंडा नहीं है। बहन जी वर्तमान में ब्राह्मणों को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है, सतीश मिश्रा जी के माध्यम से दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। और वो कहती हैं कि ब्राह्मण योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है। और अभी उनका एक वक्तव्य था उनके पार्टी के लोगों का कि ब्राह्मण भाजपा विरोधी है। मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को कि उन लोगों को स्मरण हो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, पंडित दीनदयाल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हों, अडानी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों या आडवाणी जी हो, जो भी अन्य हों, सारे के सारे ब्राह्मण थे। तब फिर वो किस नीति से कहती हैं कि ब्राह्मण की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है? वो कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों की राजनीति करना चाहती है और राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहती है और ये झूठा भ्रम फैला रही हैं।